हेलो ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स। मैं हूं शितांशु सौरभ और स्वागत है आप लोगों का टेस्ट कोच बाय एस शांत प्लेटफॉर्म पर। रीजनिंग की फिगर काउंटिंग की सीरीज जारी है। आज हम उसी कॉन्टेक्स्ट में करने वाले हैं सेशन नंबर 2। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज भी हमारा डिस्कशन ट्रायंगल काउंटिंग के टॉपिक को लेके होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें मैं दोबारा आप लोगों के साथ रिवाइज कराऊंगा, रिपीट करूंगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक के अंदर 3 चीजें ऐसी हैं जो कि आपसे किसी भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। हाईली इंटिमिडेटिंग टॉपिक कहा जाता है, मतलब ये आपको अपनी तरफ बहुत खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा क्वेश्चन पेपर में। और जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे आधी अधूरी नॉलेज के साथ, विदाउट नोइंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, तो यहाँ पर 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपसे गलतियां होंगी। अगर गलतियां नहीं होती हैं तो आप जो भी आंसर निकालोगे उस आंसर को लेकर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे। उस कॉन्फिडेंस के लैक होने की वजह से आप दोबारा उस क्वेश्चन को चेक करोगे, रिवाइज करोगे, उसमें टाइम किल करोगे। तो अगर ये क्वेश्चन आप अल्टीमेटली सही कर भी लेते हो किसी ना किसी तरीके से, मरता क्या ना करता वाली टेक्निक यूज करके, तो भी आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो 2 ऑब्जेक्टिव है कि हमारी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए 100%, और दूसरी चीज है कि विद इन टाइम फ्रेम, विद इन टाइम लिमिट और टाइम को बचाते हुए हम अपने क्वेश्चंस को कवर कर पाए। तो वो दोनों ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम लोग इस सीरीज के थ्रू पूरा कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं फिगर काउंटिंग के अंदर: ट्रायंगल काउंटिंग, स्क्वायर काउंटिंग एंड रेक्टेंगल काउंटिंग। यानी कि किसी भी गिवन फिगर में हो सकता है आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने को बोला जाए, या स्क्वायर काउंट करने को बोला जाए, या रेक्टेंगल काउंट करने को बोला जाए। ये 3 चीजें ही पूछी जाती है। देयर इज नो फोर्थ सेगमेंट, कोई सब टॉपिक चौथा नहीं है। देयर आर 3 सब टॉपिक्स अंडर दिस चैप्टर। हमारे डिस्कशन की शुरुआत हुई थी ट्रायंगल काउंटिंग के साथ। हमने पहला सेशन कर लिया है, एक सेशन हमने कर लिया है। अगर आपने वो सेशन मिस किया है तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट को क्लिक करिए। वहां पर आपको रीजनिंग की सेपरेट प्लेलिस्ट बन के रखी हुई दिखाई दे जाएगी, आप उसको फॉलो करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो, टारगेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली इस प्लेलिस्ट को जरूर गो थ्रू करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रायंगल काउंटिंग का एक सेशन हुआ था, उसमें मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। दैट वाज फॉर्मूला मेथड। ठीक है, वो ट्रिक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। बहुत अलग अलग सिचुएशंस में वो ट्रिक काम करती है। आज हम करने वाले हैं ट्रिक नंबर 2 की बात। ट्रिक नंबर 2 का मतलब है, यहां पर मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा बॉक्स बेस्ड मेथड। अब ये क्या है? बॉक्स का मतलब क्या है? बात तो ट्रायंगल की हो रही है, ट्रायंगल काउंट करना है, लेकिन इसमें बॉक्स क्या है? तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि बॉक्सेस जब भी दिए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो हम उस क्वेश्चन को ट्रायंगल काउंट करने के पर्सपेक्टिव से कैसे अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहां पर आपको कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये बॉक्सेस हैं, डब्बे हैं। अब अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो मुझे क्या काउंट करना है? ट्रायंगल। तो अब अगर मुझे यहाँ पर ट्रायंगल काउंट करना है तो कितने ट्रायंगल है? 1 एंड 2। ये तो कोई बच्चा भी देख के बता देगा। मैं स्क्वायर काउंट नहीं कर रहा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपके पास 2 ट्रायंगल है, इजी, 2 ट्रायंगल्स वी हैव। चलिए, अब यहाँ पर कोई भी बता देगा कि 1 2 3 4, इन 4 ट्रायंगल को आप देख रहे हो, क्या इसके अलावा भी कोई ट्रायंगल है? तो उसके लिए अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। देखो, आपको करना क्या है कि ये तो बहुत बेसिक सा बॉक्स है, इसमें तो आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, देयर इज नो अदर ट्रायंगल। लेकिन जैसे ही आपके दोनों डायगोनल आ जाते हैं, ये है आपका बॉक्स का पहला डायगोनल, दिस इज आवर फर्स्ट डायगोनल, एंड अगर ये दूसरा डायगोनल भी आ जाएगा, जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में दोनों डायगोनल है, तो आपको करना क्या है? आपको बस कितने हिस्से में मेरा बॉक्स डिवाइड किया है, उन हिस्सों को जरा काउंट करो। मेरे बॉक्स के अंदर 4 हिस्से दिख रहे हैं, 1 2 3 4। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4 ट्रायंगल है, मैं बोल रहा हूँ कि इस बॉक्स को हमने 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब जितने भी आपके हिस्से होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होता है पार्ट्स इनटू 2।
ठीक है, जितने भी पार्ट्स आपको दिखाई देंगे इस बॉक्स में, यानी कि यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं तो मैं पार्ट्स को डबल कर दूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर हो जाएंगे 8। अब जिन लोगों को केवल 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, बाकी के 4 नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए अब मैं आपको बाकी के 4 ट्रायंगल भी दिखाता हूं। तो 4 ये छोटे ट्रायंगल तो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखो मैं ये 5वां ट्रायंगल आपको दिखाता हूं, दिस इज आवर 5th ट्रायंगल। ठीक है, अब जरा आपको एक छठा ट्रायंगल भी दिखाता हूं, देखो दिस इज आवर 6th ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। चलिए आगे चलते हैं जरा, ये 2 ट्रायंगल के अलावा अब यहां पर मेरा 7वां ट्रायंगल है। ठीक है, और अब एक ट्रायंगल और दिखाऊंगा मैं आपको, दिस इज 8th। तो ये आपको 4 और ट्रायंगल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 4 छोटे ट्रायंगल के अलावा 4 बड़े ट्रायंगल भी है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिलता, और अगर आप वहां पर टाइम लेके कैलकुलेट कर रहे हो तो अगले साल आना वाली नौबत आ जाएगी। ठीक है, इस साल तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बेसिक सा फंडा लगाया, पार्ट्स इनटू 2, नंबर ऑफ पार्ट्स को डबल कर दो। अब आ जाते हैं इस बॉक्स पे, सेम फंडा है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, नंबर ऑफ पार्ट्स, इस बॉक्स को हमारे डायगोनल्स ने और इस लाइन ने मिलकर कितने हिस्से में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहां पर फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पार्ट्स इंटू 2। ठीक है, तो पार्ट्स इंटू 2 का मतलब क्या है, 6 इंटू 2, इसका मतलब 12। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहां पर कितने मिलेंगे आपको, 12। सिंपल, कितने सेकंड का वक्त लगा, 5 सेकंड। नंबर ऑफ पार्ट्स डबल कर दो, 12। इसमें देखते हैं कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हैं, 8 इंटू 2, इसका मतलब है 16 ट्रायंगल्स होंगे। फंडा याद रहेगा, पार्ट्स इंटू 2। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर क्या इससे भी क्लोज कटिंग वाले बॉक्सेस आ सकते हैं, यानी कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स 8 यहाँ पर है, 8 की जगह 10 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए। हमने अभी तक जितने भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस को आते हुए देखा है, पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, केवल यही बॉक्सेस यूज होते हुए देखा है। और आप मेरे ऊपर PIL फाइल कर देना, जनहित याचिका दायर कर देना, अगर आपको इन चारों बॉक्सेस के अलावा और भी ज्यादा हिस्सों वाले बॉक्सेस दिखाई दे जाएं तो। जरूरत नहीं है ना, उनको आपकी नॉलेज चेक करनी है, दीज 4 बॉक्सेस आर इनफ। इसको किस तरह से, कितने अलग अलग तरीके से वो यूज करेंगे वो मैं अब आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब तो इन बॉक्सेस से हम फेमिलियर हैं, तो अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं सवालों में। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, मुझसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। आपके सामने फिगर है, स्क्रीन पॉज करके आप सॉल्व करिए। अब जरा देखते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि अगर मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यानी कि इसको 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो ये लेफ्ट वाला बॉक्स अलग है, राइट वाला बॉक्स अलग है। आप इमेजिन करिए कि 2 अलग अलग बॉक्सेस को ज्वाइन किया गया। अब अगर मैं लेफ्ट वाले बॉक्स की बात करूं तो 1 2 3 4, आप सीधे बोलोगे सर यहाँ पर कितने हैं, 4 इंटू 2 यानी कि 8। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर जरा राइट वाले बॉक्स को भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 यानी कि 4 इंटू 2 8, 8 ट्रायंगल्स लेफ्ट साइड में, 8 ट्रायंगल्स राइट साइड में। अब जब भी आप किसी भी फिगर को तोड़ते हो, बेसिक यूनिवर्सल रूल, आप उनको जोड़ोगे और फिर से इवैल्यूएट करोगे। हमने तो फिगर को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद हमने 8-8 ट्रायंगल निकाल लिए। ठीक है, अब जोड़ना भी होगा। अब पर्पस क्या है जोड़ने का, जोड़ने का पर्पस होता है कि ज्वाइन करने के बाद ये जरूर देखना होता है कि आफ्टर ज्वाइनिंग 2 डिफरेंट फिगर्स, क्या कुछ नए ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि तभी बनेंगे जब वो दोनों फिगर जोड़ेंगे। ये जरूर याद रखना, बेसिक फंडा है अपना। जोड़ो, देखो अब अगर मैं इनको जोड़ूं, ऐड कर दूं, तो ऐड करने के बाद कितने नए ट्रायंगल मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2। तो पहला तो ये ट्रायंगल तब बनेगा जब ये दोनों हिस्से जुड़ जाएंगे, तब ये देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये तभी आपको दिखेगा जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, उससे पहले तो नहीं दिखेगा। ठीक है, अच्छा क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल उसी के सिमेट्रिकल,
एक अपवर्ड फेसिंग, एक ट्रायंगल ऊपर की ओर फेस कर रहा है, एक ट्रायंगल नीचे की ओर फेस कर रहा है। तो इसका मतलब 2 ट्रायंगल और बन गए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 8 प्लस 8, लेफ्ट 8, राइट 8 और साथ में 2 और, यानी कि 18 ट्रायंगल्स। ये आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेसिक फंडा क्लियर। बॉक्सेस अलग अलग यूज कर लिए, दोनों को ज्वाइन करके 2 नया ट्रायंगल देख लिया। 18 मुश्किल से 15-20 सेकंड एग्जाम में लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ आप आंसर दोगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं फटाफट। सॉल्व कर लिया होगा आपने। अब चलो देखते हैं। अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो सबसे पहले ये एक अंदर का बॉक्स है। इस बॉक्स को आप जरा अज्यूम करो, इमेजिन करो। ठीक है, ये आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, दिख रहा है रेड कलर वाला। केवल इतने हिस्से को जरा फोकस करो। इस बॉक्स के अंदर आपने कितने पार्ट देखे? 1 2 3 4। क्या मैं यहाँ पर बॉक्स मेथड यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ये टिल्टेड है ना, बॉक्स वर्टिकल ना होगी, थोड़ा टिल्ट हो गया। तो जब ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया तो अब आपको ये बॉक्स दिख रहा है। तो 1 2 3 4, तो यानी कि टोटल कितने हो गए? 4 इंटू 2 यानी कि 8। अब इस बॉक्स के बाहर निकलते हैं। अब इस बॉक्स से बाहर निकलने के बाद क्या आपको ये भी कोई बॉक्स दिख रहा है? इज दिस ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बॉक्स? अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या मैं इसको भी बॉक्स मान के बॉक्स मेथड यूज करूं? नहीं, क्योंकि बॉक्स मेथड तब यूज होता है जब 2 डायगोनल इस्तेमाल में आते हैं, उसके अलावा भी कुछ लाइनें इस्तेमाल में आती हैं ऐसे। बॉक्स मेथड तब यूज में नहीं आता है जब आपके पास कोई डायगोनल ही ना हो। अगर कोई मुझसे बोले कि क्या यहां पर बॉक्स मेथड यूज करोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पर तो कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। देयर इज नो ट्रायंगल। मुझे डायगोनल चाहिए ना ट्रायंगल बनाने के लिए, डायगोनल तो है नहीं। तो अब यहां पर ये जो ब्लू कलर का मैंने आउटलाइनिंग किया, इस आउटलाइनिंग में अगर आप इसको भी देखोगे या इसको भी देखोगे तो क्या यहां पर बॉक्स मेथड यूज होगा? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है यहां पर बॉक्स मेथड तो मैं यूज नहीं कर सकता। चलो यहां पर मैं बॉक्स मेथड यूज नहीं करूंगा। व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई क्या कुछ ट्रायंगल है। ये देखो एक ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब आपको इंडिविजुअली यहाँ पर इसके बाहर ट्रायंगल काउंट करने होंगे। एक ये दिखा छोटा ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल दिखा, यहाँ पर आपको तीसरा ट्रायंगल दिख रहा है और यहाँ पर आपको चौथा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। तो ये 4 छोटे छोटे ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने +4 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अंदर 8 थे, ये 4 और मिल गए, कितने हो गए? 12। इसके बाद अब इसके भी बाहर निकलते हैं। लेट्स मूव आउटसाइड। अब इसके बाहर निकलने के बाद क्या आपको ये वाला जो एक्सटर्नल फिगर है इसमें कोई बॉक्स मेथड यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डायगोनल होना चाहिए। यहाँ पर डायगोनल तो है नहीं, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करने वाला डायगोनल होना चाहिए, विच इज नॉट अवेलेबल, प्रेजेंट नहीं है। तो हम बॉक्स मेथड यूज नहीं करेंगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ? 1 2 3 4 ये कुछ करने वाला हूं। अब देखो 1 2 3 4 का मतलब मैं इंडिविजुअली ट्रायंगल्स को काउंट कर रहा हूँ। एक ये ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा ट्रायंगल और चौथा ट्रायंगल, ये 4 ट्रायंगल हो गया आपके पास। तो इसका मतलब है +4। आपका फाइनल आंसर कितना हो गया? 16। फाइनल आंसर है 16। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो बॉक्स मेथड केवल सेंटर पर यूज हुआ, बाकी 4 और फिर ये आउटर 4, टोटल इज 16। नेक्स्ट चलिए, फिगर आपके सामने, आपको स्क्रीन को पॉज कर लेना है एंड देन ट्राई करना है सॉल्व करने की। अब जरा देखते हैं, ये हमारे सामने फिगर है और ये पेपर में हूबहू आया हुआ क्वेश्चन है, आपके पेपर से कट करके इस क्वेश्चन को यहां पर मैं लेके आया हूं। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि इस बॉक्स को हम सेपरेट करेंगे। क्या ये बॉक्स है? बिल्कुल है, देखो दिस इज अ बॉक्स। डायगोनल आते ही बॉक्स मेथड यूज हो जाएगा। बॉक्स में डायगोनल जैसे ही देखे आपको बॉक्स मेथड यूज करना है। ठीक है, डायगोनल के साथ साथ कोई लाइनें हो चलेगा, तब तो यूज कर ही रहे हैं। तो इसको हम बॉक्स मेथड में यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6।
तो 6 हिस्से हो गए, तो 6 इंटू 2 पार्ट्स इंटू 2 यानी कि 12। ये 12 तो आपके ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे ही रहे हैं। चलो, इस बॉक्स मेथड के बाहर क्या यहां पर भी आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल, देखो ये फॉर्मूला मेथड यूज हो सकता है, याद है आपको फॉर्मूला मेथड। इस ब्लू वाले पोर्शन को आप अलग से अज्यूम करो, यहां पर कोई बॉक्स तो नहीं बन रहा है, इस ब्लू वाले सेगमेंट को मैं अलग से इवेल्युएट कर सकता हूं, वो तो बॉक्स मेथड। दिस इज फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में क्या होता था, 1 एंड 2, तो इनको मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 2, टोटल कितने हो गए 3, या पार्ट्स हैं 2, तो 2 इंटू पार्ट्स प्लस 1 यानी कि 3/2। जिन लोगों ने ट्रायंगल काउंटिंग का पहला सेशन मिस किया है, लिस्ट में जाके जरूर जाके देखो, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला मेथड है, यहाँ पर मैंने 2 पार्ट देखे, तो पार्ट्स इंटू पार्ट्स प्लस 1/2, ये ट्रिक है फॉर्मूले मेथड का, यहाँ पर हमने यूज कर लिया, दैट इज 3, तो ये 3 और ऐड हो गए। तो ये 2 अलग अलग हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया, 12 प्लस 3 काउंटिंग हो गई 15। अब दोनों हिस्सों को ऐड करना है। हमने क्या सीखा है कि जब हम 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद आपको दोनों को जोड़ के भी देखना पड़ेगा। अब इन दोनों हिस्सों को जोड़ने के बाद मुझे बस ये देखना है कि कोई ट्रायंगल ऐसा है जो कि दोनों के जोड़ने के बाद बनेगा। यस, दिस इज 1। देखो ये ट्रायंगल तब बनेगा जब आपका लेफ्ट वाला हिस्सा इस बॉक्स के साथ अटैच होगा, उससे पहले आपको ये ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिखेगा। दिस इज 1। अच्छा, इसके अलावा दिस इज 2। ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है ये भी तभी बनेगा जब आप लेफ्ट वाले साइड को बॉक्स के साथ अटैच करोगे। तो दीज आर द 2 ट्रायंगल्स व्हिच विल बी फॉर्म्ड, व्हिच विल गेट फॉर्म्ड व्हेन वी विल जॉइन दीज 2 इमेजेस, दैट इज 2 मोर। कितना हो गया 17। अब बताओ क्या इसके अलावा आपको कोई ऐसा ट्रायंगल है जो कि बनता हुआ दिख रहा है? नहीं। तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 17। 12 प्लस 3 प्लस 2, सिंपल। इतनी सिंपल है लाइफ ट्रायंगल काउंटिंग चैप्टर में, इसको कॉम्प्लेक्स ना जाने क्यों किया जाता है, मे बी लैक ऑफ नॉलेज, मे बी नॉट नोइंग द ट्रिक्स, बट अब इस सीरीज को फॉलो करने के बाद ये एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस स्क्रीन को देखो, पॉज करो, अटेम्प्ट करना शुरू करो। ये भी आपका हूबहू क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ सवाल है, एज इट इज, यही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिला था। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल है, हाथ पैर कांपने नहीं चाहिए, और देखो ऑप्शंस कितने क्लोज होते हैं, और कहीं पर भी आप काउंट करके रुकोगे, अगर आपको तरीके नहीं मालूम है, आप काउंट करके रुकोगे, वो डेफिनेटली आपको ऑप्शन में दिखेगा, मार्क करके चले जाओगे, बाद में पता चलेगा कि योर आंसर वाज रॉन्ग। तो ये भी होता है, ये कॉमन सा हमने ऑब्जर्वेशन देखा है आपके पेपर में। पहला काम, इस बॉक्स को मैं सेपरेट कर रहा हूं, इस बॉक्स को मैंने सेपरेट कर दिया। क्या यहां पर हम बॉक्स मेथड यूज कर सकते हैं? यस, 1 2 3 4, ठीक है। 4 इंटू 2, 4 हिस्से हैं, तो 4 इंटू 2 कर लो, कितना हो गया 8। चलो, अब इसके बाद दूसरा बॉक्स लेके आए, लेट्स टेक आउट द नेक्स्ट बॉक्स। ये देखो, ठीक है, ये दूसरा बॉक्स अगर आप लेके आओगे तो यहाँ पर 1 2 3 4, आई होप कि ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है ना, लाइट में ये शाइन कर रहा है, ओके नो इशू। चलो इसको ब्लू कलर से मैं पेंट कर देता हूँ, ये दूसरा बॉक्स है। चलिए जी, तो 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2 इधर भी करोगे, कितना हो गया 8। अब इन दोनों बॉक्सेस को अगर आपने कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने के बाद आपको कितने मिलेंगे? ये सब ओरली आप कर सकते हो। कंबाइन करने के बाद आपको कितने मिलेंगे? इन दोनों बॉक्सेस को ज्वाइन करने के बाद, कंबाइन करने के बाद आपको एक ट्रायंगल ये दिखेगा जो कि डाउनवर्ड फेसिंग है, नीचे की ओर फेस कर रहा है, और दूसरा ट्रायंगल आपको मिलेगा जो कि अपवर्ड फेसिंग है। तो आफ्टर कंबाइनिंग ये दो और ऐड हो जाएंगे, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फेसिंग। अब इन बॉक्सेस के बाहर चलते हैं, ठीक है, लेट्स गो आउटसाइड दीज 2 बॉक्सेस। अब जब आप इन बॉक्सेस के बाहर जाओगे तो आपको एक ट्रायंगल इधर, दूसरा ट्रायंगल यहां मिलेगा, तीसरा ट्रायंगल यहां पर मिलेगा, और चौथा ट्रायंगल इस जगह पर मिलेगा। ये 4 ट्रायंगल मैंने बाहर देख लिए। अब क्या करें? अब बस ये देखना है कि जो मेन बॉक्सेस वाला हिस्सा है, अगर मैं इन पोर्शंस को या इन बॉक्सेस को
बाहर के ट्रायंगल्स के साथ मर्ज करूं या ज्वाइन करूं तो क्या कुछ नया ट्रायंगल बन रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या आपको कुछ भी नया देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो द आंसर इज 16 + 2 18 + 4 22। दिस इज 22, ऑप्शन नंबर बी। आई होप चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। देखो इतना सिंपल है, और अगर आपको तरीके पता है, मेथड पता है, ट्रिक पता है, तो 15-20 सेकेंड्स के क्वेश्चंस होते हैं, और इनको करने में स्टूडेंट्स 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम वेस्ट करते हैं, जितने में आप 4-5 क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट, अब जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी हैव इन दिस फिगर? चलो, ये भी आपके पेपर का हूबहू क्वेश्चन है, मैंने अपनी ओर से नहीं लिया, आपके पेपर की कटिंग है जो पूछी गई है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन। अब यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करूं तो एक काम करते हैं, व्हाट वी कैन डू, हम एक बड़ा बॉक्स ले लेते हैं। हम भाई जब डिवीजन करना ही है तो सबसे पहले इस बड़े बॉक्स को ले लो, क्यों परेशान होना। ठीक, ये मेरा बड़ा वाला बॉक्स है, जब दो हिस्से में मुझे डिवाइड करना ही है तो दिस इज माय मेजर बॉक्स। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या मैं बॉक्स बेस्ड मेथड यूज कर पाऊंगा? बिल्कुल। दो डायगोनल है, उनके साथ दो लाइनें और आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हैं, तो मैं क्या करूंगा, 8 × 2 यानी कि 8 का डबल 16 ट्रायंगल तो आपको यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाहर चलो, अब इसके बाहर का एरिया आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब जब मैं इसके बाहर जाऊंगा, यानी कि मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन इंडिविजुअली। अच्छा, इस रीजन में आपको कितने ट्रायंगल मिलेंगे? यहां पर मिला 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल मिले, और एक ये मेजर ट्रायंगल है, भाई इसको मत भूलना। 1 2 3 4, 4 छोटे ट्रायंगल हो गए, और एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जनरली मिस हो जाएगा, तो इसको मिस मत होने देना, तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो 16 + 4 तो ये छोटे छोटे वाले थे, और एक बड़ा ट्रायंगल हो गया 5। अब एक काम करते हैं, इन दोनों हिस्सों को मर्ज करो। भाई जब ज्वाइन करोगे तो अब मुझे देखना है कि दोनों हिस्से अगर मर्ज होंगे तो क्या कुछ नए ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जरा देखें, पहला ट्रायंगल तो मुझे ये दिख रहा है, दोनों के मर्ज होने के बाद ये बड़े बॉक्स और राइट वाले पोर्शन को मर्ज करेंगे तो ये पहला ट्रायंगल जो कि ऊपर की ओर फेस कर रहा है। सिमिलरली इसके सिमेट्रिकली आपको दूसरा ट्रायंगल यहां दिखेगा जो कि नीचे की ओर फेस कर रहा है। देखो, अपवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग। डू वी हैव एनी अदर ट्रायंगल जो कि इन दोनों हिस्सों को ज्वाइन करने के बाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। दीज आर दी ओनली टू ट्रायंगल्स विच आर अवेलेबल। आप यहां से देखोगे तो ये यहां पर जाकर रुक जाएगा, फिर वो ट्रायंगल आएगा जो कि हम ऑलरेडी 16 में काउंट कर चुके हैं। ये वाला ट्रायंगल आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो लेफ्ट वाले मेजर बॉक्स के अंदर, तो उसको बार बार काउंट नहीं करना। ठीक है, तो एक और एक दो, यानी कि दिस इज माई फाइनल आंसर। द आंसर इज 23। आर बी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। चलो, अब यहां पर भी वही मेथड जो हम लोग अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, बॉक्स बेस्ड मेथड एप्लीकेबल है, बिल्कुल है। दो अलग अलग हिस्सों में बॉक्सेस को डिवाइड करूं, दो अलग अलग हिस्सों में अगर मैं बॉक्सेस को डिवाइड करूंगा, देखो ये सेपरेशन है, लेफ्ट वाला बॉक्स अलग है, राइट वाला बॉक्स अलग है। लेफ्ट वाले बॉक्स में अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप सीधे बोलोगे 8 × 2 यानी कि 16। अच्छा, राइट वाले बॉक्स में अगर मैं देखूं तो फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 8, तो राइट वाले बॉक्स में भी सिंपल 8 × 2 यानी कि 16। ये अगर मैंने बॉर्डर लाइन बना दिया तो बॉर्डर लाइन के लेफ्ट में भी एक बॉक्स है, राइट में भी एक बॉक्स है, तो आपने 16 16 32 काउंट कर लिया। अब दोनों को ज्वाइन करना होगा, चलो भाई ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिल रहे हैं आफ्टर ज्वाइनिंग? चलो, ज्वाइन करना है तो ये लाइन आपको, बीच वाली लाइन बॉर्डर लाइन पता होनी चाहिए। तो पहला ट्रायंगल जो कि दोनों तरफ गया, मैं बॉर्डर लाइन बना देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ये मेरी बॉर्डर लाइन थी। ठीक है, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है, चलो, तो ये अपवर्ड फेसिंग एक, दूसरा डाउनवर्ड फेसिंग। देखो ये ट्रायंगल ऐसे हैं जो कि बॉर्डर लाइन के दोनों तरफ जा रहे हैं, यानी कि दोनों के मर्ज होने के बाद ही बनेंगे।
ठीक है, अब ये मेरा थर्ड ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल जो कि नीचे की ओर देख रहा है डाउनवर्ड फेसिंग, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो कि ऊपर की ओर देख रहा है अपवर्ड फेसिंग। ये दो बड़े ट्रायंगल भी हैं जो कि बॉर्डर लाइन के दोनों तरफ गए हैं, यानी कि 4 ट्रायंगल और मिलेंगे +4, तो कितना हो गया 32 + 4 36। देखने में आपको लगेगा यार 36 ट्रायंगल कैसे काउंट होंगे, देखो सेकंड्स में काउंट होगा। आई होप दैट इज क्लियर। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहां पर स्क्रीन को पॉज कर लो और मुझे जल्दी से बताओ कि आपका आंसर क्या है। चलिए, अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो फिर मैं वही काम करूंगा, मैं इसको 3 अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड करूंगा। पहला बॉक्स तो ये है, बॉक्स नंबर 1, 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं, तो 4 × 2 दैट इज 8 ट्रायंगल्स। बॉक्स नंबर 2, ये रहा आपका दूसरा बॉक्स, सेकेंड बॉक्स जिसमें 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं, तो 4 × 2 दैट इज 8। एंड नाउ कम्स द थर्ड बॉक्स, तीसरा बॉक्स आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो 1, ये 2 डायगोनल के साथ, तो 1 2 3 4, तो ये आपको मिलेगा 4 × 2 विच इज इक्वल टू 8। तो आपने तीनों इंडिविजुअल बॉक्सेस को एनालाइज कर लिया, 24 ट्रायंगल मिल चुके हैं। अब हमें दो दो बॉक्स को कंबाइन करना होगा, तो चलो बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2 यानी कि रेड और ब्लू, इन दोनों बॉक्सेस को कंबाइन करके देखते हैं। तो जब आप रेड और ब्लू बॉक्स को कंबाइन करोगे तो कितने नए ट्रायंगल आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? लेट्स हैव अ लुक। कौन सा कलर ले लूं मैं? चलो ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये रेड और ब्लू वाले बॉक्स को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे देखो ये मिलेगा, एक ट्रायंगल बड़ा जो कि ऊपर की ओर देख रहा है, एक ट्रायंगल बड़ा जो कि ये नीचे की ओर देख रहा है, तो अपवर्ड फेसिंग डाउनवर्ड फेसिंग, यहाँ पर 2 और मिले, यानी कि इन दोनों बॉक्सेस को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो 2 मिले, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं, ये दो बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स और ये बॉक्स, इनको अगर मैं कंबाइन करूंगा तो देखो एक ट्रायंगल ये मिलेगा जो कि राइट साइड की ओर फेस कर रहा है, एक ट्रायंगल ये मिलेगा जो कि लेफ्ट साइड को फेस कर रहा है, तो ये 2 मिल गए। यानी कि इन दोनों बॉक्स को कंबाइन किया तो 2 मिले, इन दोनों बॉक्सेस को कंबाइन किया तो 2 मिले। क्या इन दोनों बॉक्स को कंबाइन कर रहा हूं मैं? 1 और 3 को कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते ना। ये अगर एक बॉक्स है और यहाँ पर एक बॉक्स है तो इनके कॉम्बिनेशन से तो कोई ट्रायंगल नहीं मिल रहा है जब तक ये बीच वाला बॉक्स ना आए, तो यानी कि 1 और 3 को कॉम्बिनेशन से तो कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों को कंबाइन करूंगा, यानी कि बॉक्स 1 2 3 इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या कुछ मिल रहा है, देखो अगर मैं इन तीनों बॉक्सेस को एक साथ एनालाइज करूं कंबाइन करके, तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है जो कि तभी बनेगा जब तक ये तीनों साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर 24 के बाद 5 और, यानी कि 29। द आंसर इज, टोटल आंसर इज 29। अब देखो ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन के नाम से जाना जाएगा, बट अब आप क्लियरली देख सकते हो कि हमें कितना वक्त लग रहा है इसको सॉल्व करने में। मुश्किल से 30 सेकेंड, हार्डली 30 सेकेंड्स, वो भी नहीं। तीनों बॉक्सेस में 24 मिल गए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में 2 मिले, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में 2 मिले, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन में 1 मिले, बात खत्म। द आंसर इज 29। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू योर होमवर्क क्वेश्चंस। अब मैं आपको ये 2 क्वेश्चन दूंगा, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीन पॉज कर लो, देख लो, और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर्स का। और आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो भी पूछो, अपना फीडबैक भी दो, अपने सजेशंस भी दो, अपने कंफ्यूजन्स को भी वहां पर क्लियर करो इन योर कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं और उम्मीद ये करता हूं कि आप लोगों के आंसर्स मुझे मिलेंगे और सही मिलेंगे। अगर गलती होती भी है किसी कारणवश तो मैं आपको रेक्टिफाई कर दूंगा। अगर ये सीरीजेस पसंद आ रही हैं, रीजनिंग का जो हमने चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन शुरू किया वो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको फ्रूटफुल लग रहा है, तो डेफिनेटली शेयर भी करिए, लाइक करिए, क्योंकि यही एक तरीके हैं जिससे आप अपना फीडबैक हमारे तक पहुंचा सकते हो। नाउ अगर आपने अभी तक टेस्ट कोच बाय एस चांद एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में, अपने डिवाइस में इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप लोगों के लिए एक स्कैन कोड यहाँ पर दिख रहा है, क्यूआर कोड दिख रहा है, कोड को स्कैन करो, डायरेक्टली आपके डिवाइस में
टेस्ट कोच बाय एस चांद ऐप आ जाएगा, आप उसको मैक्सिमम वे में यूटिलाइज करो। बहुत यूनिक सेशंस हैं, बहुत काम की चीज़ें आपको वहाँ पर मिल रही हैं, इसको डेफिनेटली यहाँ पर आपके डिवाइस में इंस्टॉल करो। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। इसको ज्वाइन करने के लिए किसी भी लिंक की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप टाइप करिए, सर्च करिए, कोशिश करिए कि अपर लोअर केस आप इसी तरीके से यूज करो, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में डायरेक्टली आप ऐड ऑन हो सकते हैं। सारे सेशंस, सारे पीडीएफ्स, सारे डिस्कशन, सारे कंफ्यूजन आपको यहाँ पर क्लियर होते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को और चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, अलॉन्ग विद इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी काम की चीजें, वीडियोस, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ माई फैमिली। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, एंड मैं उम्मीद भी करूंगा कि आपको ये सारी की सारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।